चैप्टर 5 यह सच नहीं हो सकता, क्लास सेकंड हिंदी रीडर की है। तो इसका आप सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे कि इस लेसन में क्या है। बातें बनाने वाला आदमी किसी को भी मूर्ख बनाकर अपनी बातों के जाल में फंसा सकता है। बिल्कुल सही है। जो इंसान बहुत बातें बनाता है वह किसी भी इंसान को मूर्ख बनाकर अपनी बातों में फंसा सकता है और अपनी बात को सही सिद्ध भी कर सकता है या अपनी बात मनवा सकता है। उदाहरण इसी कहानी में देखिए। इस तरीके का उदाहरण एक है, वो इसी कहानी में देखते हैं। इस कहानी में एक लाल बुजक्कड़ नाम का एक व्यक्ति है, वो किस तरीके से अपनी चतुराई दिखाते हुए अपनी बात को मनवाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक आदमी को कहानी सुनाने का इतना शौक था कि वह अपने घर के सामने से गुजरने वालों को भी कहानियाँ सुनाने के लिए रोक लेता, लेकिन कहानी सुनने के बाद वह एक बात ज़रूर कहता। क्या कहता था? कि यह सच नहीं हो सकता। इसलिए लोग उसको कहानी सुनाना पसंद ही नहीं करते थे। एक व्यक्ति था जिसको कहानी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वह अपने घर के सामने से भी जो लोग गुजरते थे उनको भी रोक लेता था, लेकिन कहानी सुनाने के बाद क्या कहता था कि नहीं, ये सच नहीं है। इसलिए लोग उससे कहानी नहीं सुनाते थे। ठीक है। एक दिन उसने लाल बुजक्कड़ से कहानी सुनाने को कहा। एक दिन उस व्यक्ति ने लाल बुजक्कड़ से कहानी सुनाने के लिए कहा। तो लाल बुजक्कड़ भी चतुर था, तो उसने क्या किया, अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा कि यह सच नहीं है, यह मत कहना। उसने कहा लाल बुजक्कड़ ने कि ठीक है, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आप उस कहानी को सुनने के बाद ये नहीं कहेंगे, मुझसे वादा करो कि ये नहीं कहेंगे कि यह सच नहीं है, ये मत कहना। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा। अगर तुमने कहा तो? आदमी ने लाल बुजक्कड़ से कहा यदि तुमने कहा तो मैं तुम्हारे अनाज के भंडार से एक बोरी चावल ले जाऊँगा। मंजूर है? लाल बुजक्कड़ ने फिर कहा कि मुझे मंजूर है। आगे देखते हैं। हाँ मंजूर है, तुम शुरू करो अपनी कहानी। तो इस आदमी ने कहा हाँ मुझे मंजूर है, लाल बुजक्कड़ ये है। उसने कहा तुम शुरू करो। तो उसने शुरू करी। क्या शुरू करी? उस आदमी ने कहा, लाल बुजक्कड़ ने कहानी शुरू कर दी। लाल बुजक्कड़ सुनाना शुरू करता है। क्या है? एक बार एक राजा पालकी में जा रहा था। अब यहाँ से क्या शुरू हो गई है? एक नई कहानी शुरू हुई है। जो कौन सुना रहा है? लाल बुजक्कड़ सुना रहा है एक आदमी को, यानी इस व्यक्ति को लाल बुजक्कड़ एक कहानी सुनाना शुरू करता है। कौन सी थी? कि एक बार एक राजा पालकी में जा रहा था। वह पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा तो पता नहीं कहाँ से एक चील आ गई। वह आसमान में पालकी के ऊपर चक्कर लगाने लगी और साथ ही बोलती जाती पीप पीप प्रा प्र, यह देखने के लिए कि क्या है। राजा ने अपना सिर पालकी से बाहर निकाला। वह ऊपर देखा, बाहर निकाला और जैसे ही उसने ऊपर देखा, चील की बीट यानी उसकी पोटी, उसने अपनी पोटी कर दी। चील ने बीट उसके कपड़ों पर गिरी। चील की जो बीट थी वो उसके कपड़ों पर गिरी, लेकिन राजा नाराज़ नहीं हुआ। उसने अपने नौकरों को दूसरे साफ कपड़े लाने का हुक्म दिया। कपड़े लाए गए और राजा ने कपड़े बदल ली और बदल के जैसे ही बदल लिए वह उसने अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन चील पालकी के ऊपर चक्कर लगाती रही और बोलती रही पीप 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 प्रा, इस तरीके से वो बोलती रही। राजा ने फिर अपना सिर बाहर निकाला। इस बार बीट उसकी तलवार पर गिरी, फिर भी वह नाराज़ नहीं हुआ। कौन नहीं नाराज़ हुआ? राजा फिर भी नाराज़ नहीं हुआ। उसने नई तलवार लाने के लिए कहा और नई तलवार आ गई। उसने तलवार कमर में लटकाई और आगे बढ़ गया। जल्दी ही चील फिर उसी प्रकार शोर मचाती हुई आ गई और पालकी के चारों तरफ घूमती रही, उड़ती रही। राजा ने फिर अपना सर पालकी से बाहर निकाला तो इस बार तो बीट राजा के सिर पर ही गिरी। कहाँ गिरी? राजा के सिर पर गिरी। फिर भी राजा नाराज़ नहीं हुआ और नया सिर ले आओ। राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ तुम नया सर ले आओ। उसने अपने नौकरों से कहा कि नया सर ले आओ। पहले जब कपड़ों पे गिरी तो उसने कपड़े लाने के लिए हुक्म दे दिया कि जाओ नए कपड़े लेके आओ। उसने बदल लिए।
फिर तलवार पे गिरी तो उसने तलवार लाने के लिए कह दिया कि जाओ नया तलवार लेकर आओ, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीसरी बार उसके सर पर गिरी तो उसने अपना सर को, फिर नाराज़ नहीं हुआ और नया सिर ले आओ उसने हुक्म दिया राजा ने। फिर क्या हुआ, नया उसने हुक्म दिया तो नया सर लाया गया। राजा ने तलवार से अपना सिर काट दिया और उसकी जगह नया सर लगा लिया। फिर आगे बढ़ गया, राजा ने क्या किया, नया सर, उसकी जगह नया सर लगा दिया और आगे बढ़ गया। जो आदमी कहानी सुन रहा था वह जोर से बोला, क्योंकि लाल भुजक्कड़ सुना रहा था और वह आदमी सुन रहा था, तो जो सुन रहा था वह जोर से बोला, यह सच नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने अपना सर काट दिया और उस सर पे नया सर लगा दिया और वो जिंदा हो गया। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब तो मैं एक बोरी चावल ले जाऊंगा। किसने कहा, लाल भुजक्कड़ ने कहा कि अब तो मैं एक बोरी चावल ले जाऊंगा। धन्यवाद, लाल भुजक्कड़ ने कहा और चावल की बोरी उठाकर चल दिया। ख़त्म कहानी यहीं पर। इसमें क्या था, जो कहानी मतलब जो एक आदमी था जो कहानी सुनने का शौकीन था, उसने लाल भुजक्कड़ से जब कहानी सुनना शुरू करी तो लाल भुजक्कड़ ने ये कहा था कि यदि तुम बीच में बोलोगे कि यह सच नहीं हो सकता तो तुम बोरी ले जाना, अगर मैं बोलूँगा तो तुम बोरी ले जाना, अगर तुम बोलोगे तो मैं बोरी ले जाऊँगा। तो इसमें क्या हुआ, तो वो आदमी ने बोला कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तो बोरी कौन ले गया, लाल भुजक्कड़ ने एक चावल की बोरी उठाई और चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म करते हैं हम लोग। अब करते हैं आगे एक्सरसाइज इसकी। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय में पहला था राजा जा रहा था, तो राजा कहाँ जा रहा था, किस में, कार में, पालकी में, बैलगाड़ी पर या रथ पर, किस पे जा रहा था, पालकी पे जा रहा था। पालकी के ऊपर चक्कर कौन लगा रहा था, चील। राजा के कपड़ों पर गिर गई, राजा के कपड़ों पर क्या गिर गई थी, चील की बीट या रसगुल्लों की चाशनी या दही क्या गिरी थी, चील की बीट यानी कि चील की पट्टी क्या गिर गई थी, चील की पट्टी गिर गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके सही और गलत। पहला है आदमी को गाना सुनने का शौक था, नहीं, उसे क्या शौक था, कहानी सुनने का शौक था। लोग उसको कहानी सुनाना पसंद नहीं करते थे, नहीं, लोग उसको कहानी सुनाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। आदमी ने लाल भुजक्कड़ को एक बोरी चावल दिए, हाँ, आदमी ने लाल भुजक्कड़ को एक बोरी चावल दे दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे अभी एक और है आपका। कहानी के अनुसार राजा ने क्रोध में आकर नौकरों के सिर काट डाले थे, नहीं, उसने अपना सर काट दिया था। राजा के नौकरों का सिर नहीं काटा था, राजा ने अपना ही सर काट लिया था कहानी के अनुसार। ओके, तो ये भी आपका क्या होगा, क्रॉस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर जो आपकी मैम सॉल्व करवाएंगी, उसको आप याद करेंगे, हम करवाएंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में चील की बीट उसके कपड़ों पर गिरा या गिरी, तो लिखेंगे कपड़ों पर गिरी। उसने हुक्म दिया। राजा नाराज़ नहीं हुई या हुआ, तो नाराज़ नहीं हुआ। ओके, ये सही शब्द इनमें से जो ये दिए हैं इसमें से सही शब्द हम इन लोगों को चुनना है। राजा नाराज़ नहीं हुई या हुआ, तो क्या होता है, हुआ। आदमी कहानी सुना रहा था, ना कि रही थी। नया सिर लाया गया, गई नहीं, नया सिर लाया गया। ओके, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। ये आप लोगों के लिए इसको ले लेते हैं होमवर्क में। तो होमवर्क में ये क्या है, वर्क पहली में से पक्षियों के नाम छांट कर लिखना है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पक्षियों के नेम आप लोग HW में होमवर्क में पक्षियों के नाम राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 आप लोग पक्षियों के नाम लिखेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का चैप्टर कहानी यहीं पे फिनिश करते हैं। लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।